नमस्कार दोस्तों, दाहोद से गोधरा के बीच आज हुए इस डिरेलमेंट में काफ़ी परेशानी रेलवे विभाग के साथ साथ यात्रियों को भी उठानी पड़ रही है। अभी तक जो मालगाड़ी के डब्बे ट्रैक पर पड़े हुए थे, इतना समय गुजरने के बाद भी पूरी तरह से नहीं हटाए जा सके हैं। वहीं दूसरे ट्रैक पर जो क्रेन है उसके द्वारा ट्रैक साफ करने का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य रात में भी चलेगा। इस बीच रेलवे ने रूट की बहुत सारी ट्रेनों को और डाइवर्ट कर दिया है, जो कि अलग अलग रास्ते से चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होगी। कल शुरू होने वाली बहुत सारी ट्रेनों को भी आज काफ़ी लंबे मार्गों से गुजारा गया, तो यह अपने गंतव्यों में पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लेगी, क्योंकि जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनके साथ में इन ट्रेनों का लोड बढ़ जाने की वजह से रूट पर काफ़ी दबाव बढ़ चुका है। इस वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यह परेशानी आज और कल भी उठाना पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो आज शुरू होने वाली हैं उनको भी नए रूट से, डाइवर्टेड रूट से चलाने हेतु रेलवे ने आदेश निकाल दिया है। बारिश और उक्त साइट की भौगोलिक परिस्थिति की वजह से जो राहत कार्य है उसमें दिक्कतों का सामना रेलवे विभाग को करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 20 तारीख की भी कुछ गाड़ियों को रद्द कर दिया है तथा उम्मीद की जा रही है कि कल तक यह राहत कार्य जो है दोनों लाइनों को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा, तो थोड़ी बहुत ट्रेनों को इन पर से निकाला जा सकता है। लेकिन इन सब से एक सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या यदि रेलवे प्रशासन जो अपनी पूर्व की घोषित रेल परियोजनाएं हैं जिन पर लंबे समय से वह कार्य करता है, यदि समय से पूरा हो जाती तो ऐसी आपदा की स्थिति और आकस्मिक परिस्थितियों में वे रूट कितना उपयोगी होते हैं, यह सोचने वाली बात है। यही सवाल आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जो रेल प्रेमी हैं, जिनके क्षेत्रों की रेलवे परियोजनाएं काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं, उनके द्वारा कही जा रही है कि यदि बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, जैसे कि हम उदाहरण के लिए मान लें छोटा उदयपुर अलीराजपुर धार रेल परियोजना हो गई, दाहोद इंदौर रेल परियोजना हो गई, उदयपुर हिम्मतनगर अहमदाबाद गेज कन्वर्जन परियोजना हो गई, या खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन परियोजना हो गई, इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना हो गई। इनके साथ बड़ोदरा रतलाम तिहरीकरण और रतलाम नीमच दोहरीकरण सहित और भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनके द्वारा रतलाम मंडल सहित पश्चिम रेलवे अपना जो रेलवे का ढांचा है वह बढ़ा सकता था और आपात परिस्थितियों में इन रेलवे रूटों का उपयोग किया जा सकता था। वर्तमान में केवल दिल्ली मुंबई रेलमार्ग जो कि नागदा रतलाम से होकर गुजरता है, इस पर ही ज़्यादातर ट्रैफिक का दबाव है। यदि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर तो किसी का भी नियंत्रण नहीं है, तो कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि रेलवे जैसी जो अपनी बिल्कुल मेंटेनेंस और अन्य गतिविधियों में कोई ढीलपोल नहीं करती, उनके साथ भी इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं के सामने बेबस नज़र आती है। इसका उदाहरण हमें इस प्रकरण में देखने को मिल रहा है। हालांकि रेलवे के कर्मचारी पूरी लगन और मेहनत के साथ जो मौसम है वर्षात का सामना करते हुए स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए हम हमारे सभी सब्सक्राइबर की ओर से हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं कि जल्द से जल्द यह रूट वापस से सही हो जाए और फिर से इस पर ट्रैफिक का संचालन सुचारू रूप से हो जाए। और साथ ही रेलवे से गुजारिश करते हैं कि जो भी अटके हुए रेलवे प्रोजेक्ट है उनको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि ऐसी आकस्मिक परिस्थिति में यातायात बाधित ना हो और यात्रियों को लंबी दूरी तक का सफ़र ना करना पड़े। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।